महाराजा सरियाती के 4000 पत्नियां होते हुए भी केवल एक ही पुत्री थी। 4000 पत्नियां थी उनकी और एक ही संतान थी जिसका नाम था सुकन्या। बोलिए देवबाला सुकन्या की जय। राजा सरियाती के राज्य में च्यवन ऋषि नाम का एक तपो भूमि पर एक ऋषि जो है तप करने बैठा था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसी समय में ना एक घटना घट गई। लंबे वर्षों तक वह च्यवन ऋषि जो है समाधि लगाए भगवान नाम का जाप करते करते इतना ध्यानस्थ हो गया था, इतना ध्यानस्थ हो गया था, इतना ध्यानस्थ हो गया था कि उसके शरीर के ऊपर पूरे मिट्टी के डिलवा जैसे बन चुका था। केवल उनके दोनों नैनों के सामने दो छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ रहे थे। बाकी सभी तरफ से वह ऋषि जो है ध्यानस्थ मुद्रा में जब बैठे थे लंबे वर्षों तक, तो सभी तरफ मिट्टी के डिलवे से वह ढक चुके थे। और हे राजा परीक्षित, इसी बीच में ना उस राजा सरियाती की जो इकलौती पुत्री थी सुकन्या, वह घूमते घूमते उसी तरफ पहुंची जिस तरफ च्यवन ऋषि जो है ध्यानस्थ मुद्रा में उस मिट्टी में ढके हुए बैठे थे। वहां पहुंचने पर वह सुकन्या जो है कुछ क्षण वहां को देखती रही कि यह अलग से मिट्टी के टीले जैसे क्या दिखाई पड़ रहा है। और देखते देखते में यह दिखा कि उस मिट्टी के टीले में दो छिद्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुकन्या ने वहीं से एक डंठल का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा वहीं से उठाई और उठा करके ना वो जहां दो छिद्र दिख रहा था वहीं उस लकड़ी के डंठल को डाल दी और बलपूर्वक उस लकड़ी के डंठल को उसी छिद्र में डालने के कारण वह च्यवन ऋषि जो है उसके आंख में वह लकड़ी का टुकड़ा जा घुसा और उसकी दोनों आंखें फूट गए और वह दर्द होने पर जोर से उठा, जोर से आवाज देते हुए उठा। और जैसे ही उठा ना तो देखा कि जो सुकन्या है वह च्यवन ऋषि के उठते ही भयभीत होने लगी। मनसा सुकन्या की ऐसी नहीं थी कि वह च्यवन ऋषि के आंख फोड़ने की योजना से घर से निकली थी। वह एक इत्तेफाक था, देखते देखते में ही वह सब हो गया। और ऐसा होने पर ना घबराए हाँफते हाँफते वह सुकन्या जो है सीधा अपने पिताजी राजा सरियाती के पास जा पहुंची। और वहां पहुंचते ही ना उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, आज मेरे से ना इस प्रकार की गलती हो गई है। घूमते घूमते मैं वहां जा पहुंची थी और निरुद्देश्य यह गलती मेरा था, मैं पहले से उद्देश्य बना के ऐसा नहीं गई हुई थी। और मैं उस मिट्टी के ढेर में देखा कि जो दो छिद्र दिखाई पड़ रही है, तो मन में जिज्ञासा आया कि छिद्र क्या होगा। और मैं वहीं पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े को उठा के न पिताजी उसी छिद्र में जब मैं डाला तो यह जो ऋषि है वह उठ खड़े हुए आवाज करते हुए, तो मैं भयभीत होकर ना आपके पास दौड़े चली आई। ऐसा सुकन्या ने बताया। और ऐसा जब बताया ना तो सरियाती जो राजा था तुरंत उसी तप स्थल पर चला गया कि जाऊं, ऋषि के शरणागत हो जाऊंगा और अपनी बेटी के द्वारा किए गए गलती के लिए प्रायश्चित करूंगा। इस भाव से राजा सरियाती जो है वहीं पहुंच गया। और वहीं जाने पर ना च्यवन ऋषि ने राजा सरियाती को एक बड़ी बात बोल दी। कहा कि मैं बूढ़ा ऋषि हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारी पुत्री जो सुकन्या है उसने मेरे दोनों आंख को फोड़ दी है। और राजा, उसके इस किए का ना प्रायश्चित तभी होगा जब वह कन्या मेरे साथ विवाह करके मेरी सेवा करेगी। ऐसा जैसे ही कहा ना तो पिताजी होता है जी,
हर माँ बाप चाहता है कि उसके संतान का जो विवाह संबंध है कैसे घरों में होना चाहिए, तो जात में, अवस्था में, बल में, धन में, समाज में, सब में समानांतर हो, समानता हो, ये सब चीज देखना चाहिए। आजकल कई लोग बोल देते हैं कि आधुनिक युग में सब चलता है, ऐसा नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है कि इन सब चीजों को देखकर समानता होने पर ही विवाह करना चाहिए। राजा सरियाती ने ऐसे ही च्यवन ऋषि को कहा, तो च्यवन ऋषि हट करने लगा कि नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूं राजा, जब तक तुम्हारी पुत्री मेरी पत्नी नहीं बनेगी, अर्धांगिनी नहीं बनेगी, तब तक जो है मैं इस हट को त्यागने वाला नहीं हूं। ऐसा जैसे ही च्यवन ऋषि कह रहे थे, उसी बात को अपने पिताजी के पीछे में खड़े खड़े चुपचाप जो है सुकन्या सुन रही थी। और सुकन्या उस बात को सुनकर भयभीत हो गई कि यदि मैं ऋषि के इस बात को नहीं मानूंगी तो ऋषि जो है हमको और हमारे परिवार को श्राप दे देंगे, और मेरे एक के गलती के कारण मेरे पूरे परिवार को उसका प्रायश्चित करना होगा। इसलिए ना वही मन ही मन सुकन्या जो है च्यवन ऋषि को पति रूप में वरण कर लिया। और वरण कर लेने के पश्चात जैसे ही अपने पिताजी राजा सरियाती को यह बताया कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, ऋषि के श्राप से हमारे कुल को बचा लूंगी मैं, और ऋषि के लिए मैं जो ने गलती की है उसका प्रायश्चित भी मैंने करने का संकल्प ले लिया है। तो कैसे क्या की हो बेटी? तो सुकन्या ने कहा कि पिताजी मैं मन ही मन ना अभी च्यवन ऋषि के बात को सुनकर इस बात का संकल्प ले लिया कि अब मैं उनको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, और इसमें आप संदेह मत करिए। जैसा ऐसे ही कहा, तब राजा सरियाती ने अपने पुत्री को गले से लगा लिया और गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्री, अस्थि मात्र होई शरीरा, इस ऋषि के शरीर को देखो, हड्डी के ढांचे के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और तुम अभी युवा अवस्था की लड़की हो और तुम्हारा इसके साथ विवाह जम ही नहीं रहा है। ऐसा जब कहा तो तब भी सुकन्या कहने लगी कि नहीं पिताजी, अब मैं जो सोच ली हूं ना, मैं भारत की नारी हूं, एक बार मैं मन में जो संकल्प कर ली हूं उसको मैं निभा के रहूंगी। तब राजा सरियाती ने कहा कि बेटी, यौवन और संयम में ना संग्राम छिड़ता है, और यौवन जीत जाता है तो कुल कलंकित हो जाता है, और संयम जीत जाती है तो कुल का लाज रह जाता है। तो ना तुम जरा सोच समझ के निर्णय लेना, क्योंकि नारी का असली दुश्मन उसका यौवन होता है। इसलिए ना बेटी, तुम बचपना में निर्णय मत लो। ऐसा जैसे राजा सरियाती ने कहा, तब वह सुकन्या बड़े जिम्मेदारी से यह कहने लगी कि पिताजी, फूल अपना खुशबू देना बंद कर दे, दूध अपना मीठापन त्याग दे, विद्वान अपनी महत्ता भूल जाए, चाहे सूर्य पश्चिम के दिशा से उगने लगे, चाहे समेरु पर्वत चलायमान हो जाए, चाहे अग्नि में शीतलता आ जाए, चाहे पर्वत के बड़े बड़े पत्थरों में कमल खिल जाए, लेकिन यह सुकन्या जो है अपने कुल को कलंकित होने नहीं देगी। बोलिए देववाला सुकन्या की जय। और कहने लगी कि मैंने जिस पुरुष का आप अपने मन में वरण कर लिया, व्यासनारायण भगवान की जय, वरण कर लिया, वही पुरुष ही अब जीवन भर मेरे हृदय में रहेगा। और अपने पिताजी को कहने लगा, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही।
उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप निश्चिंत रहिए कि मैंने जिसको पति रूप में वर्ण कर लिया, उसके सिवा मेरे हृदय में सपने में भी कोई पर पुरुष नहीं आने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब उसके बाद सुकन्या को इस बात की जानकारी थी कि देवताओं का जो वैद्य है ना, अश्वनी कुमार, उनके पास इस समस्या का उपाय है। तो अपने सत्वित्व बल से ना सुकन्या ने दोनों अश्वनी कुमारों की आराधना की। मन ही मन उनसे आग्रह किया कि हे अश्वनी कुमार, आपकी मेरे को इस समय जरूरत है, आप अविलंब मेरे सामने प्रकट होइए। ऐसा जैसे ही सुकन्या ने कहा, तब दोनों अश्वनी कुमार जो है सुकन्या के सामने प्रकट हो गए। और सुकन्या के सामने जैसे ही दोनों देव वैद्य प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा, सुकन्या ने दोनों अश्वनी कुमारों को कहा कि हे वैद्यराज, मेरे सामने ना इस प्रकार की समस्या है, इस तरह की घटना घट गई और च्यवन ऋषि की अब मैं पत्नी बन चुकी हूँ, और पत्नी का दायित्व होता है कि वह अपने पुरुष की सेवा और स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि मैंने जिसको पति रूप में वर्ण किया है, वह मेरे से आयु में ज़्यादा जरा अवस्था में चला गया है, और यदि आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे मेरे पति जो है पुनः जवान और स्वस्थ हो जाएं, तो आपकी कृपा होगी। ऐसा जैसे अश्वनी कुमारों से कहा, तब अश्वनी कुमारों ने कहा कि हम तुम्हारे पति को ठीक कर देंगे सुकन्या, तुम निश्चित रहो। लेकिन हम लोग दो अश्वनी कुमार और एक तुम्हारे पति च्यवन ऋषि, तीनों एक नदी में एक साथ डूबेंगे, और निकलेंगे तो तीनों एक समान दिखाई पड़ेंगे। और जब तीनों एक समान दिखाई पड़ेंगे तो उसी समय तुमको यह तय करना होगा कि वो उन तीनों में तुम्हारा पति कौन है। और यदि तुमने अपनी पतिव्रता बल से अपने ही पति को पति रूप में पहचान लिया, तब तो ठीक है। लेकिन अपने पति के बजाय हम दोनों कुमारों में से किसी को यदि गलत तरीका से चुन लिया, तो फिर उस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा अश्वनी कुमारों ने कहा। तब थोड़े देर के लिए अचंभित हो गई सुकन्या, और अचंभित होने के बाद ना अपने पति धर्म को स्मरण की, और पति धर्म को स्मरण करते हुए ना उन्होंने अश्वनी कुमारों को हाँ कह दिया कि यदि आज तक मैंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो मैं उस धर्म के शक्ति के आधार पर ही जो है आप लोगों को हाँ कहता हूँ, क्योंकि आज तक मेरा मन वचन पति के पद के सिवा किसी दूसरे के तरफ कभी नहीं गया। ऐसा जो है मन ही मन सोच रही है।